हेलो स्टूडेंट्स, आई दीपिका सोलंकी गोइंग टू टीच यू सिंपल पास्ट टेंस। आज हम सिंपल पास्ट टेंस पढ़ने जा रहे हैं। सिंपल पास्ट टेंस मीन्स क्या होता है। सिंपल पास्ट टेंस में कौन कौन से सेंटेंसेस इंक्लूड किए जाते हैं आज हम देखेंगे। आइए चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड पे। द सिंपल पास्ट टेंस शोज एन एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट एंड इज ओवर नाउ। सिंपल पास्ट टेंस एक्शन शो करता है। क्या शो करता है? वो एक्शन को बताता है जो कि हो चुकी है, दैट हैपेंड। सिंपल पास्ट टेंस उस एक्शन को बताता है जो कि हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है इन द पास्ट। कब हो चुकी है? पास्ट में ही हो चुकी है। एंड इज़ ओवर नाउ, और अब वो क्या हो गई है? ओवर हो चुकी है, मतलब पूरी हो चुकी है। तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं? सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। ही वर्कड इन दुबई लास्ट ईयर, मतलब वह दुबई में उसने दुबई में काम किया मीन्स क्या हुआ कि उसने काम कर लिया। ठीक है, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। जब हम पास्ट परफेक्ट पढ़ेंगे तो मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी बता दूँगी। ठीक है, अभी इसे समझते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज टू टॉक अबाउट अ पास्ट हैबिट। जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ प्रेजेंट हैबिट को शो करने के लिए करते हैं कि जो हम डेली करते हैं उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। ऐसे ही जो पास्ट हैबिट थी, पहले हम किया करते थे, उसके लिए भी हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे। पास्ट हैबिट के लिए पास्ट इंडेफिनिट का और प्रेजेंट हैबिट के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले वो एक्सरसाइज किया करता था तो हम क्या कहेंगे? ही एक्सरसाइज्ड एवरी डे। पास्ट इंडेफिनिट को बनाने के लिए, फॉर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करना पड़ता है। क्या करते हैं हम? वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। जैसे आपको दिख रहा है, यदि ये ही एक्सरसाइजेज एवरी डे होता तो ये क्या हो जाता? प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाता कि वो रोज़ एक्सरसाइज करता है या वह एक्सरसाइज करता है। पर यहाँ पर ये ईडी लगा है, मतलब पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट है, मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म है। इसलिए हमें पता चला कि उसने एक्सरसाइज की, मतलब पहले वो किया करता था, डेली करता था। ठीक है, अब कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि वर्ब के सेकंड फॉर्म हम यूज़ करते हैं। तो कुछ वर्ब्स के सेकंड फॉर्म, या जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, वो आपके सामने दिए गए हैं, ध्यान से पढ़िए। टर्न प्लस ईडी, टर्न्ड, मतलब ये है पास्ट पार्टिसिपल। क्या कहलाता है ये? पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। तो टर्न का हो जाएगा टर्न्ड, प्ले प्लेड, वॉक वॉक्ड, वर्क वर्कड। नेक्स्ट हम देखते हैं बी फॉर्म, मतलब होता है इज एम आर, वॉज वर, इसे बी फॉर्म कहते हैं। तो इज एम आर का पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा? वॉज वर हो जाएगा। गो वेंट, नो न्यू। हर वर्ब एक जैसी चेंज नहीं होती। उसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म जब बनाना हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक में ईडी ऐड कर दें और आपका सेकेंड या थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल बन जाएगा। हमें कभी कभी क्या करना पड़ता है, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो टोटली चेंज हो जाती है। जैसे गो वेंट गॉन होता है, नो न्यू नॉन होता है, गिव गेव गिवन होता है, हैव का हैड होता है और थर्ड फॉर्म भी हैड होता है, मेक मेड मेड, थिंक थॉट थॉट, बाय बॉट बॉट, गेट गॉट गॉट एंड से सेड सेड। मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो वर्ब है वो पास्ट पार्टिसिपल में जब चेंज होगी तो सिर्फ ईडी ही लगेगा। कुछ वर्ब्स ऐसी भी होती है जो पूरी ही चेंज हो जाती है। ठीक है, इन्हें हमें याद करना पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ डू वी फॉर्म द पास्ट सिंपल? सिंपल पास्ट कैसे बनाएंगे? ये आपके पास स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि हम सिंपल पास्ट कैसे बनाएंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब इन पास्ट टेंस, जैसे मैंने आपको बताया पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। हमें सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी है, प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है। जैसे मैंने कहा कि वी ईट सम लवली पिज़्ज़ाज एवरी डे। हम रोज़ लवली पिज़्ज़ाज खाते हैं।
पर जब मुझे ऐसा बोलना है कि मैंने लवली पिज़्ज़ास खाए, तो कभी भी कल खाए, परसों खाए, ऐसा ही कहेंगे ना, आज का तो नहीं कह सकते। तो वी ईट का हो जाएगा एट। क्या राइट करेंगे? एट, सेकेंड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल। वी एट सम लवली पिज़्ज़ास लास्ट नाइट। अंडरस्टूड? यहाँ पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो हमें समझ में आ गया कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। नेक्स्ट हम देखते हैं आई वॉश्ड द कार। आई वॉश्ड द कार, इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमने वर्ब को, जो अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, इसमें सिर्फ इतना किया है कि वर्ब का हमने सेकेंड फॉर्म लगा दिया है। जहाँ जहाँ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में राइट करते थे, वहाँ पर अब हम क्या कर रहे हैं? सेकेंड फॉर्म राइट कर रहे हैं। आई वॉश्ड द कार, हमने यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज कर दिए हैं। एग्जाम्पल के लिए, यू वॉश्ड द कार, आई वॉश्ड द कार मीन्स मैंने कार साफ़ की, मैंने कार धोई। यू वॉश्ड द कार, तुमने कार धोई। ही वॉश्ड द कार, उसने कार धोई। ही और शी मतलब लड़का हो या लड़की हो, दोनों का हम एक ही सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं। वी वॉश्ड द कार, हमने कार धोई। दे वॉश्ड द कार, उन्होंने कार धोई। ठीक है, मतलब काम हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। अब हम देखेंगे नॉट वाले सेंटेंसेस। क्या होगा? मैंने कार नहीं धोई। तो मुझे जब इसका नेगेटिव बनाना होगा, तो मुझे एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो वर्ब का सेकेंड फॉर्म था, इसे हटाना पड़ेगा। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या करते थे? जहाँ एस ई एस लगाते थे, वहाँ नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डज का यूज़ करते थे, क्योंकि वहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं थी। डू और डस का यूज़ करते थे। ऐसे ही यहाँ पर भी आप देखेंगे कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखाई दे रही है आपको यहाँ पर। जब यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मतलब हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना पड़ेगी। और हमने डू डज यूज़ किए है, तो डू का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? डिड होता है। तो हमारी वर्ब जो है सेकेंड फॉर्म में हम यहाँ पर यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में, इसलिए हमने यहाँ राइट किया डिड। और जब हमने इसका वर्ब का सेकेंड फॉर्म ले लिया, ठीक है, ऑलरेडी हमने वर्ब का सेकेंड फॉर्म वन टाइम लिख दिया, तो हम दोबारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म नहीं लिखेंगे और सीधे फर्स्ट फॉर्म को राइट करेंगे। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। जब भी हम डिड यूज़ करते हैं तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म नहीं आता, बल्कि फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। चलिए देखते हैं। मैंने कार नहीं धोई। आई डिडंट वॉश द कार। तुमने कार नहीं धोई। यू डिडंट वॉश द कार। He or she didn't wash the car. We didn't wash the car or they didn't wash the car. आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि जब हम डिड का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हमने वर्ब के सेकेंड फॉर्म से इसको चेंज कर दिया वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। पर इतना ध्यान रखना, ये सिर्फ कब होता है? जब नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो। पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तभी ये होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सॉरी, यहाँ पर स्लाइड एड करना मैं भूल गई हूँ, तो मैं आपको ऐसे ही समझा देती हूँ कि यदि हम यहाँ पर क्या करना है, हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाना है, तो हम यहाँ पर डिड लिख देंगे आगे। जैसे ही हम डिड आगे लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे, तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क पुट करना पड़ेगा। डिड आई वॉश द कार। अब डिड लिख रहे हैं, इसलिए वॉश का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। ठीक है, डिड आई वॉश द कार, क्या मैंने कार धोई। डिड यू वॉश द कार, क्या तुमने कार धोई। डिड ही और शी वॉश द कार, क्या उन्होंने कार धोई। डिड वी वॉश द कार, क्या हमने कार धोई। डिड दे वॉश द कार, क्या उन्होंने कार धोई। और सभी के एंड में हमें क्वेश्चन मार्क पुट करना बहुत ज़रूरी है। आई होप कि आप लोगों को जो मैंने समझाया है समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल्स हैं जो अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों दिए गए हैं आपको।
तो यहाँ पर ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस है हमारे पास और ये नेगेटिव सेंटेंसेस है। आप देखेंगे आई प्लेड फुटबॉल में ईडी लगा है, पर जैसे ही हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्ले हो जाएगा। आई प्लेड फुटबॉल, आई डिडंट प्ले फुटबॉल। यू प्लेड फुटबॉल, यू डिडंट प्ले फुटबॉल। वी प्ले फुटबॉल, वी प्लेड फुटबॉल, वी डिडंट प्ले फुटबॉल। दे प्लेड फुटबॉल, दे डिडंट प्ले फुटबॉल। He played football, he didn't play football. She played football, she didn't play football. And same played football, so same didn't play football. अब ऐसा ही जब हमें इसके इंट्रोगेटिव बनाने हैं तो हम क्या करेंगे, Did I play football? Did you play football? Did we play football? Did they play football? Did he play football? डिड शी प्ले फुटबॉल और डिड सेम प्ले फुटबॉल, पर सबके एंड में क्या होगा, एक क्वेश्चन मार्क पुट करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोगों को जो पास्ट इंडेफिनिट समझाया गया है, अब आप सोचें कि आपकी पास्ट हैबिट क्या थी, आप उसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। आपको कुछ सेंटेंसेस होमवर्क में दिए जा रहे हैं, साथ ही साथ आप खुद से भी सेंटेंसेस बनाएंगे कि आपने कल क्या क्या किया। एक और चीज़ कर सकते हैं कि आप मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक का जब अपना रूटीन लिखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि हर एक चीज़ पास्ट इंडेफिनिट में होगी। जैसे आई गॉट अप एट 6 o'clock in the morning, देन आई ब्रश्ड माई टीथ, देन आई टुक बाथ, देन आई जो भी करते जा रहे हैं, आफ्टर दैट आई डिड so, after that I did so, after that I completed my homework। ऐसे करके आप पूरा रूटीन जो है पास्ट इंडेफिनिट में कंप्लीट करेंगे। तो आप लोगों का जैसे ही होमवर्क कंप्लीट हो जाए, आप प्रैक्टिस के लिए क्या करेंगे, इसे डेली रूटीन को बोल कर देखेंगे, लिख कर देखेंगे, जिससे कि इस टेंस की ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।